मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है और जर्रा बराबर मुझे तकलीफ भी नहीं हुई, अब बोझ का भी एहसास नहीं हुआ। ये बोझ का एहसास न होना 208 कंट्री की हर माँ बोझ को एहसास करती है, बोझ को फील करती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है उसे एहसास हमल होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, मगर हजरत आमिना फरमाती है मुझे बोझ का एहसास नहीं हुआ। आखिर लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सेंटेंस? हजरत आमिना को तकलीफ क्यों नहीं हुई? हमने पढ़ना शुरू किया, ट्विंकल ट्विंकल वाले को पढ़ा, ABCD वाले को पढ़ा, कन्वेंशन पायस वाले को पढ़ा, लिटिल फ्लावर और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते आइंस्टाइन का नजरिया सामने आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का है, रोशनी का, लाइट वेट जिसको कहा जाता है। तो जो रोशनी होगा उसका वजन सबसे कम होगा। बात समझ में आ गई। वक़ाल इमाम अहमद रजा खान शमअदिल मिशकातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल मुबारक, everybody hidden in heart something according his mind, his status, his climate, his education. قال الله تعالى في القرآن على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الإمام अहमद रजा खान दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। वक़ाल इमाम अहमद रजा खान हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका तलवा मुबारक, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वक़ाल इमाम अहमद रजा खान खाई कुरआन खाके गुजर की कसम, उस कफेफा की हुर्मत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उम्मत के औलिया, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह। वक़ाल इमाम अहमद रजा खान गौसे आज़म इमाम जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उम्मत कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहूना अनिल मुनकर। वक़ाल इमाम अहमद रजा खान एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। बेशक क्या बात। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बेशक। अकीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। जी जी बेशक। 1500 साल कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एक शायर साहब ने कहा ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। किसी ने पूछा कि 1500 साल कैसे हुआ? कहा मुफ्ती साहब बताएंगे। यह है 1447 हिजरी और हिजरी शुरू हुई है हिजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी बेशक। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उस वक्त आपकी उम्र शरीफ थी 53 साल। तो 53 में 47 मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 100। और 1400 में 100 मिलाएंगे तो 1500। ये है 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी गुफ्तगू 2 पॉइंट पे गर्दिश करेगी। नंबर 1 विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 बिअसत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मीलाद जो है 1500 साला जश्न ईद मीलाद नबी, ये मीलाद पे गौर करेंगे तो ये हमारे उलमा फरमाते हैं ये इसमें ज़र्फ है और इसमें ज़र्फ दो माना के लिए आता है। विलादत का वक्त ज़र्फ़े ज़मान, विलादत की जगह ज़र्फ़े मकान। तो मिलाद का मतलब हुआ विलादत का वक्त या विलादत की जगह। जिस जगह पे आप रहते हैं इसका नाम है इचौली बाराबंकी, सही बोल रहा हूँ। और आज है 12 रबीउल नूर नहीं है, तो न ये विलादत का वक्त है और न ही विलादत की जगह है, फिर भी मिलादुन नबी मना रहे हैं। जी जी बेशक। वजह यह है कि ये जो साल में 355 से 60 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। और घड़ी दो तरह की होती है, एक की सुई कंटिन्यू चलती रहती है और दूसरी सुई टिक 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 टिक। ये जो चल के रुकती है ये सेकंड है। 60 सेकंड का 1 मिनट और 2 मर्तबा जो घड़ी टिक करती है, गौर कीजिएगा, टिक टिक 1 सेकंड, दूसरा टिक दूसरा सेकंड, 2 टिक के बीच में जो कांटा रुका था ना, तो वो जो टिक किया उसको जमान कहते हैं और 2 टिक के बीच में जो कांटा रुका था उसको आन कहते हैं। अब आला हजरत का जुमला सुनिए, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है। वो जो 2 सेकंड के बीच में एक बार जो कांटा रुका था उसको आन कहते हैं। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी। जी जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो ये जो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, हर सेकंड ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुस्तफा को मुझ में पैदा कर ताकि मैं बाकमाल हो जाऊं। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। हर मिनट ने दुआ की, रब्बे कदीर सरकारे दो आलम को मुझ में पैदा फरमा ताकि मेरी हैसियत बढ़ जाए। हर घंटे ने दुआ की, मगर न दोपहर की दुआ कबूल हुई, न शाम की दुआ कबूल हुई, न असर के वक्त की दुआ कबूल हुई, न ऐशा के वक्त की दुआ कबूल हुई, न तहज्जुद के वक्त की दुआ कबूल हुई। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। माशाअल्लाह। पैदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक में हुए, तो विलादत का वक्त सुबह सादिक है, शाम नहीं। इसी तरह पैदा हमारे नबी 571 ईस्वी मकामे बैदा मक्के में हुए, तो पैदाइश की जगह मकामे बैदा है, इचौली नहीं। जी जी जी। उसके बावजूद ईद मिलादुल नबी हम मना रहे हैं, मिलाद हम मना रहे हैं। न पैदाइश का वक्त है न पैदाइश की जगह है। वजह यह है कि 208 कंट्री है, हर कंट्री में कई स्टेट है, लाखों मिलियन बिलियन पब्लिक है, जिले हैं, करिया है, शहर है, अदालतें हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, हाउस है। अल्लाह ने सबकी दुआ कबूल नहीं फरमाई। मक्का में मकामे बैदा हजरत अब्दुल्ला के घर का इंतखाब फरमाया, मगर 208 कंट्री के हर मुल्क, हर शहर, हर स्टेट, हर चौराहा, हर गली, हर रास्ता, हर घर, किसी जगह पर भी मिलाद मनाया जाए, ये मिलाद मनाने का हक, इख्तियार और कबूलियत प्यारे रब्बे कदीर ने हर वक्त में हर जगह में वो वुसअत दे दी है कि पैदा तो मक्के में करूंगा मगर मिलाद कहीं भी मनाओ मैं कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह।
तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। पैदा तो सुबह सादिक में करूंगा, मगर शाम में भी मिलाद मनाओ तो मैं कबूल कर लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने वाला है। हमारे इचौली में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो माँ के पेट में होता है तो उसको कहते हैं हमल। हमल की मिसबाहुल लुगात या अल कामुसुल जदीद में माना देखे तो उसका माना आएगा बोझ। हमल उठाने वाले को हम्माल या हामिल कहा जाता है। जो गाड़ी हमल उठाती, बोझ उठाती है, उसको हामाला कहते हैं। जो पैसेंजर ले जाती है बस, उसको अरबी में नक़ला कहते हैं। हमल उठाने वाली को हामिला कहते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में 1 महीने का है, माँ को तकलीफ होगी। बोझ यानी हमल का वजन बढ़ा और ज्यादा तकलीफ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आखिरी में माँ को रोटी बनाने में भी तकलीफ जाती है, उठने बैठने में भी तकलीफ जाती है, चावल बनाने में तकलीफ जाती है, सोए तो करवट बदलने में तकलीफ जाती है। बोझ जितना ज्यादा माँ को उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा मेरे पेट में है, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है और जर्रा बराबर मुझे तकलीफ भी नहीं हुई, अब बोझ का भी एहसास नहीं हुआ। ये बोझ का एहसास न होना 208 कंट्री की हर माँ बोझ को एहसास करती है, बोझ को फील करती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है उसे एहसास हमल होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। मगर हजरत आमिना फरमाती है मुझे बोझ का एहसास नहीं हुआ। आखिर लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सेंटेंस? हजरत आमिना को तकलीफ क्यों नहीं हुई? हमने पढ़ना शुरू किया, ट्विंकल ट्विंकल वाले को पढ़ा, ABCD वाले को पढ़ा, कॉन्वेंट सेंट पायस वाले को पढ़ा, लिटिल फ्लावर और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते आइंस्टाइन का नजरिया सामने आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का है, रोशनी का, लाइट वेट जिसको कहा जाता है। तो जो रोशनी होगा उसका वजन सबसे कम होगा। बात समझ में आ गई? इचौली में बच्चा माँ के पेट में है, माँ को तकलीफ इसलिए है कि वो बोझ है, बोझ, और बोझ इसलिए है कि वो जिस्म होता है, वो मटेरियलिस्टिक होता है, वो काबिल आबाद सलासा होता है, उसके अंदर तूल अर्ज उमुक होता है। बच्चा माँ के पेट में मटेरियल और जिस्म हो तो बोझ बनेगा, माँ को तकलीफ होगी। आइंस्टाइन ने कहा रोशनी सबसे ज्यादा कम वजन वाला है। बात समझ में आ गई? हजरत आमिना के पेट में मुस्तफा वजन इसलिए नहीं है कि वो नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोशनी लाइट वेट, उसका वजन ही नहीं होता। वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। बोझ का जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, जब बच्चा पैदा होता है, कितने महीने में बच्चा पैदा होता है? कॉमन सेंस ये कहता है 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना। ये डिस्टर्ब होता है, वहीं रख दिया। ऐसे कोई शायरों को भी ऐसे ऐसे करके नहीं देगा, बहुत ये ऑर्केस्ट्रा से आया। बाद में जाहिल कव्वालों को ऐसे ऐसे करके दिया गया और धीरे से स्टेज पर भी आ गया। भाई अल्लाह व रसूल की रजा के लिए 1 लाख दे के चले जाए ना, 10 रुपये क्यों? 10-10 के 50 नोट है और 1-1 करके दे रहे हैं। इसी को कहते हैं रिया, इसी को कहते हैं दिखावा, और इसी को अरबी में शिरके खफी कहा जाता है। और अल्लाह को ये पसंद नहीं है। छुपा हुआ सदका करना, ऐसे के लेफ्ट से दे तो राइट को पता नहीं चले, अल्लाह इसको पसंद फरमाता है। तो यकीनन देना चाहिए। तोहफे तहाइफ उलमा को अच्छी बात है। अल हदाया तज़दादुल हुब्ब का लफ्ज आया,
तोहफे देना चाहिए, मगर दिखावा नहीं होना चाहिए। 7 महीना 8 महीना इचौली में बच्चा पैदा होता, 9वां महीना 9 महीने होगा बच्चा नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान। डॉक्टर, MBBS, MD, DM, स्पेशलिस्ट, देखिए तो क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी दीन से इतना बड़ा जाहिल होता है, ऑपरेशन करवा देता है। अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम दैट इज नॉट फैक्ट। बच्चा माँ के पेट में 6 महीने के बाद कब तक रह सकता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इमाम शाफई 2 साल तक माँ के पेट में रहे। लिहाजा हमारे इचौली में बच्चा अगर 15 महीने तक पैदा नहीं हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये घबराते वो लोग हैं जो दीन से जाहिल होते हैं, जो कुरान को फैसला नहीं समझते हैं, जो उलमा से राय नहीं लेते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं, परेशान हो जाते हैं। 2 साल में इमाम शाफई पैदा हुआ। हमारे यहाँ भी बच्चा 2 साल में पैदा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने में पैदा हो रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी माएं मर जाती हैं। डॉक्टर बोलता है ना, दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे, बच्चा को ले लो या माँ को ले लो। हालांकि उसके इख्तियार में न मौत है और न हयात है, एक जन्नियात से ताल्लुक रखता है। यह हकीकत है कि माएं मर जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी माएं दम तोड़ देती है, इतनी तकलीफ होती है माँ को, इसलिए एक बच्चा माँ का हक नहीं अदा कर सकता। दर्जे में बाप बड़ा होता है, हक माँ का ज्यादा होता है। इसको समझने में कुछ खतीब ने गलती की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि नहीं, माँ का दर्जा बड़ा होता है ना, बाप का दर्जा बड़ा होता है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कुरान शरीफ में आया। मर्द हाकिम होता है औरत का, और हाकिम का बड़ा दर्जा होता है महकूम से। हक माँ का होता है ज्यादा, ये समझने वाली बात है। दर्जा बाप का बड़ा है, हक माँ का ज्यादा है। और माँ अगर प्रोटेक्टिंग ना करे तो कोई बच्चा जिंदा भी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को इतनी रहमत दी है, इतना रहम दिल बनाया है कि माँ जानवर भी हो तो भी अपने बच्चे को जान की बाजी लगाकर भी माँ बचा लेती है, जानवर भी। इसी वजह से अगर इंसान की माँ पागल भी हो जाए तो भी अपने बच्चे को पहचान लेती है, क्योंकि पागल किसको कहते हैं? जिसके पास अक्ल ना हो। जानवर भी, लाइक एनिमल्स, जानवर भी अपने बच्चे को पहचानता है। प्रोटेक्टिंग ना करे तो बच्चा कोई भी जिंदा ना रहे, इसलिए कोई भी अपने माँ का। मुझे अफसोस होता है इचौली में उन आदमी पर जो माँ बाप के बूढ़े होने पर वो बोझ फील करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल। ये किसकी सोच है पता आप लोग? यहूदियों की। उन्होंने ओल्ड होम बनाया कि आपको आपकी माँ बोझ लग रही है ना, आप जॉब कर रहे हैं ना, तो माँ को मेरे यहाँ रख देना, सरकारी फंड से पलेगी। बाप को मेरे यहाँ रख देना। और हमारे नबी इसको जानते थे, इसीलिए फरमाया कि जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और दोनों की खिदमत कर ली, या दोनों में से एक को पाया और एक की खिदमत कर ली, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और खिदमत नहीं की तो हलाको बर्बाद भी हो जाता है। क्या वजह है? बुढ़ापे का लफ्ज हदीस शरीफ में आया, खास तौर से बुढ़ापे का, क्योंकि जिस तरह बच्चे को माँ की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही बूढ़े को बच्चे की जरूरत पड़ जाती है। कुरान शरीफ में आया, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। मैं जब उम्र ज्यादा करता हूं तो तखलीक में उल्टा कर देता हूं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे उंगली भी पकड़ाए तो पकड़ने को तैयार नहीं होता ढंग से, ठीक। यही हाल बुढ़ापे में हो जाता है। इंसान बिल्कुल कमजोर, कहाँ बूढ़ा सुसु कर रहा, कहाँ टॉयलेट, कहाँ बाथरूम, पानी भी पीते नहीं होता है। जैसे एक बच्चा गिलास नहीं पकड़ सकता ढंग से, माँ पिलाती है उसको पानी प्यार से, ऐसे ही एक बूढ़े को प्यार से चम्मच से पानी पिलाने की नौबत आ जाती है।